देश में एकाएक खबरें तैरने लगती है कि महाराष्ट्र में मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। बाबा सिद्दीकी कोई मामूली आदमी नहीं थे, हर लोग उन्हें जानते थे। मुंबई तो आप जानते ही हैं कौन सी नगरी है, काफ़ी लोकप्रिय थे। आपने देखा होगा कि शाहरुख खान सलमान खान को भी एक करवाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था और काफ़ी लोकप्रिय थे। सुरक्षा कर्मी के रहते हुए उनकी हत्या कर दी गई, एक बहुत बड़ा मामला देश में आया। हमारे बीच मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं शिशिर कौंडिल्य जी। बात करेंगे कि आखिर देश में क्या हो रहा है। लोग जिम्मेवारी भी ले रहे हैं कि हाँ मैं नहीं मरवाया है। इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, दरअसल महाराष्ट्र की जो स्थिति है मिर्जा साहब, मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो शिंदे गुट है उसकी सरकार है। और जिस प्रकार से सुरक्षा के चाक चौबंद की स्थितियों का दावा वो करते रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति दिखी नहीं। उसको तो जंगल राज कहा जाएगा। मैं तो उसको जंगल राज्य की संज्ञा ही दूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से हत्या हुई बाबा सिद्दीकी कोई मामूली आदमी नहीं थे। 3 बार वहाँ कांग्रेस में MLA रहे थे। हाँ, 3 बार MLA रहे। कांग्रेस छोड़ करके पिछले फरवरी में ही अभी उन्होंने अजीत गुट का जो NCP है उसमें उन्होंने ज्वाइन किया था। तो बेसिकली क्या है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जिस प्रकार से, और लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है जिसने उसकी जिम्मेदारी ली है, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पंजाब, हरियाणा, मुंबई, बॉलीवुड पे उसका बहुत खौफ है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से वो सलमान को थ्रेट कर चुका है, शाहरुख को थ्रेट कर चुका है, सिद्धू मूसेवाला जो पंजाबी गायक उसकी हत्या वो कर चुका है। बाकायदा वो पंजाब जेल में बंद है और उसके गैंग करवाता है हत्या। नहीं, वो तो जैसे एक नेटवर्क होता है ना, किसी भी जो अंडरवर्ल्ड है उसका नेटवर्क है। वैसे कि आपको पता है बाबा सिद्दीकी को इसने भी जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने भी थ्रेट किया था कभी। तो जिस प्रकार से स्थितियां उसके थ्रेट की आ रही थी पूर्व से, तो सरकार को उस मामले में थोड़ा सचेत होना चाहिए था। लेकिन सरकार जो है, मतलब जैसे भारतीय जनता पार्टी का तो ट्रैक रिकॉर्ड है ना चूड़ियाँ खनकाने का, वो दूसरे जगह चूड़ियाँ खनकाती हैं और अपने में उनका मुंह बंद हो जाता है। जैसे वहाँ जिस प्रकार से सरकार उनकी है और जिस प्रकार से क्राइम का लेवल महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की जुबान नहीं खुल रही है वहाँ मिर्जा साहब। लेकिन आप देखिए ना, कहीं और दूसरे जगह ऐसा अगर हो तो भारतीय जनता पार्टी चूड़ियाँ खनकाने लगती है। तो उसका ये जो चरित्र है, दोहरा चरित्र, ये बेहद सस्पिशियस है। और बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई, आप देखिए, मतलब गोपालगंज से वो व्यक्ति निकला हुआ, बिहार के गोपालगंज से ही वो गए हैं मुंबई। और जिस बिहारी प्रकार जरूर शामिल होता है। बिल्कुल, पिछली बार भी जो है सलमान खान के यहाँ जो हमला हुआ था, ये उसके घर पर जो गोली चलाई गई थी, उसमें भी बिहार के लोग थे। हाँ, वो लेकिन मैं तो बाबा सिद्दीकी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। बाबा सिद्दीकी गोपालगंज से निकल के और वहाँ गए और अपनी इतनी बड़ी हस्ती एक अननोन जगह पे जा, बताइए ना, कोई यहाँ से माइग्रेट होकर के कहीं और जाता है और इतनी बड़ी हस्ती वो बन जाता हो कि MLA वो पहुँच जाए उस पद पर, और बॉलीवुड में उसकी अच्छी साख, उसने शाहरुख सलमान की दोस्ती तक करवाया। आप समझ लीजिए बाबा सिद्दीकी की साख का कितना असर था कि बॉलीवुड के 2 बड़े सितारे। क्या वजह सामने आ रही है? अब तो इंटरनल ये पुलिस बताएगी, इन्वेस्टिगेशन का मसला है। 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और ये बाकायदा जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस का चल रहा है, ये उसका मसला है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई ने जो हत्या की, तो आखिर मतलब उसका वजह, उसका कारण क्या था। तो ये तो अब देखिए, सलमान खान की सुरक्षा ही बढ़ा दी गई है और भी लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन बहुत बाद में चीज़ें जो है वो इस प्रकार से आती हैं। हो मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि लोग यहाँ जिम्मेवारी ले लेते हैं कि मैंने ही करवाया है, जबकि वो जेल में बंद है, तो प्रशासन के अंडर में है वो है? उसको तो मतलब किसी भी तरह से उसको पूछताछ करके सारा चीज़ किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार ऐसा देश में देखने को मिला। नहीं, देखिए मिर्जा साहब, होता ये है ना कि कई सारे संगठन ऐसे हैं। जैसे आप देखिए ना, कश्मीर में कहीं घटना, या पूर्व में भी और देखते होंगे कहीं बम ब्लास्ट वगैरह होता था, तो जैसे मोहम्मद या लश्कर है तो ये बात जिम्मेदारी लेती थी, या कोई हरकतुल मुजाहिदीन जिम्मेदारी, कड़े कानून की जरूरत। और इधर भी आप मगध क्षेत्र में देखिए ना, मगध क्षेत्र में भी जहाँ आप हैं, मगध क्षेत्र में भी आपने देखा होगा कि कई जगहों पे जो हत्या होती है, चाहे वो बड़े पर्सनालिटी की हत्या हुई या मस्कर हुआ,
यहाँ नरसंहार हुआ, तो वहाँ माओइस्ट ने या किसी और संगठन ने जिम्मेदारी लेने का काम किया। ये आज से नहीं है, ये तो बहुत, लेकिन ये बहुत गलत ट्रेंड है, और ख़ास तौर से इस प्रकार का जो ट्रेंड है उसको निश्चित तौर से चेक करना चाहिए, और ख़ास तौर से उस पर सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। पहले जिम्मेवारी लेना, उसके बाद फिर अपने आप को मतलब विकराल बनाना। हाँ, वो बेसिकली क्या है ना, वो मुझे तो लगता है साइकोलॉजिकली वो सोसाइटी के ऊपर प्रेशर डालने के लिए जिम्मेदारी लेता है, या सरकार के ऊपर प्रेशर डालने के लिए जिम्मेदारी लेता है कि उसकी एंटिटी जो है वो मतलब रिकॉग्नाइज्ड हो। तो इसलिए भी मुझे जो लगता है कि वो इस प्रकार के जो गुंडों का या क्रिमिनल्स का जो गैंग है, वो जो जिम्मेदारी लेता है अपनी रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग जिम्मेदारी, वो उसके कारण जिम्मेदारी लेता है। मानते हैं कि इतने दिनों में आज तक इस पर कोई कड़ा कानून नहीं बना, नहीं, ताकि अभी खुल तक के तो लोग बोल रहा है कि हाँ मैंने हत्या करवाई है। कानून में तो कई तरीके का प्रावधान है। आपने देखा होगा कि यहाँ जेल में बंद व्यक्ति की भी सजा हुई है, ऐसा ही प्रावधान है, लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है। यहीं पे पारसबिगहा कांड उसका उदाहरण है कि जेल में बंद व्यक्ति को सजा हुई, कोर्ट ने सजा दी और लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई। मैस्कर हुआ था 1980 में। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अगर शूटर या अगर उसका सरगना जेल में बंद है तो, और उसने अगर साजिश रची है, तो कानून में प्रावधान है उसको, उसके भी सजा का, लेकिन एक जुडिशियल प्रोसेस है, तो जो भी होगा जुडिशियल प्रोसेस के तहत होगा, उसके तहत ही सजा का विधान है ना। ऐसे कोई सड़क चलते गोली तो मारने का विधान है नहीं। फिर भी तो और सरकारी कड़े व्यवस्था कानून है। इसमें लाए जा सकते हैं, इसके लिए जिस तरह नहीं, का वो सरकार को इस विषय पे सोचना चाहिए कि अगर इस प्रकार का कोई अगर गैंग जिम्मेदारी ले रहा हो और वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल हो, तो इसके लिए कौन से कड़े कानून लाए जाएं, ताकि इस प्रकार का जो एक जो फियर सिस्टम जो डेवलप करने का प्रयास है समाज में, उस प्रयास को रोका जा सके। तो ये, लेकिन मुझे ये लगता है कि अपने रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग ही जो है वो कोई भी गैंग जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि वो सोसाइटी उसे या सरकार उसे रिकॉग्नाइज कर सके। शिशिर कौंडिल्य थे, बता रहे थे बाबा सिद्दीकी की हत्या के बारे में, कड़े कानून की बात कर रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि कड़े कानून लाए जाएं ऐसे लोगों के लिए, ताकि उन्हें सख्त सज़ा मिले और कोई दूसरा इस तरह की हरकत न करें।